नमस्कार, मैं ऋषिपाल सिंह। आप देख रहे हैं जनबाद टाइम, सच के साथ एक कदम। अभी हम उपस्थित हैं जनपद इटावा से 60 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर नगर क्षेत्र में, जहां पर चंबल और यमुना का संगम होता है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँ एक बार दिखाएं। जैसे कि आप देख पाएंगे भी कि यहाँ पे जो क्षेत्र हम देख रहे हैं, यहाँ पे यमुना और चंबल दो नदियों का संगम हुआ है। इसी संगम पर स्थित है प्राचीन भारेश्वर महाराज मंदिर। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार मंदिर को दिखाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वो प्राचीन मंदिर है जहाँ पर अज्ञातवास के समय पांडवों ने भी शरण ली थी और पांडवों के द्वारा स्थापित यहाँ पर शिवलिंग भी है। कुछ लोगों की मान्यता है कि राजस्थान के एक व्यापारी जो कि राजस्थान से अपना कुछ सामान लेके यहाँ से निकल रहे थे, तभी उनकी जो नाव यहाँ पे फंस जाती है और वह शिव जी का नाम लेते हैं तो उनकी नाव किनारे पे आ जाती है। जिनका नाम था मदन लाल, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं इस प्राचीन मंदिर के। जैसा कि इस मंदिर की जो ऊंचाई है धरातल से लगभग फुट माना गया है। जो अभी हम इस क्षेत्र को देख रहे हैं, इसमें से इतना ही लगभग मंदिर अभी नीचे है। इसकी जो सीढ़ियाँ जितनी अभी आप ऊपर देख पाएंगे एक बार, तो इतनी ही जो सीढ़ियाँ हैं अभी मंदिर की नीचे भी हैं। तो आइए आज इस पावन तपस्थली पर आज आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आज आप लोग हमारे साथ भी इस मंदिर के दर्शन करेंगे। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी हम मंदिर की लगभग आधी से अधिक दूरी तय कर चुके हैं और ये उस समय की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। साथ ही मंदिर पर जाने के लिए एक रैंप का इस्तेमाल भी किया गया है। एक बार कहूँ कैमरा पर्सन से, जस्ट मंदिर के बगल में एक रैंप है। जैसे कि कोई विकलांग व्यक्ति हैं जो सीढ़ियों पर नहीं आ सकते, उनके लिए है। और एक बार ऊपर से हम इस क्षेत्र का आपको व्यू दिखाना चाहेंगे। बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ से आप कुछ और क्लियर यहाँ पे देख पाएंगे। बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो नदियाँ हैं। पहले जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपकी यमुना जी हैं, उधर आपकी चंबल हैं। जो आप एरिया देख रहे हैं वाइट चमकीला जो एरिया है, वो एरिया आपका चंबल का है और जो मटमेला क्षेत्र है वो आपका यमुना जी का है। और आज हमारा जहाँ पे विजिट है, उसका उद्देश्य है कि अभी जो इस क्षेत्र में जो बाढ़ आई थी उससे कितना एरिया प्रभावित हुआ है, वही हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। इस मंदिर का जो निचला भाग है पूरा का पूरा पानी से डूबा हुआ था। जैसा कि आप और देख पाएंगे, मंदिर ये इतना प्राचीन है कि मान्यता है कि यहाँ पर चंबल के क्षेत्र में जो डकैत हुआ करते थे, डाकू, उनका ये कर्म स्थल रहा है। यहाँ पर यह भी मानता है कि एक बार तुलसीदास जी अपने आगरा जाते समय उन्होंने भी यहाँ पे एक बार अपना समय दिया था, यहाँ पे विश्राम किया था। ऐसे ही कई महान लोगों की ये तपस्थली रही है और ख़ासकर इस मंदिर को डाकुओं के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस चंबल और यमुना के क्षेत्र में उस समय जितने भी डाकू रहा करते थे, उन सभी की यह कर्मस्थली तपोभूमि रही है और यहीं पर सभी लोग अपनी पूजा अर्चना आराधना किया करते थे। अब हम धीरे धीरे मंदिर के तरफ बढ़ रहे हैं और लगभग ये आपका मंदिर का ऊपरी भाग है। साथ ही आप ऊपर देख पाएंगे कि यहाँ पे भक्तों के लिए बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं। साथ ही बिजली का यहाँ पर जो है लाइट का पूरा प्रबंध है और यहाँ पे ठंडे पानी का भी, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके लिए ठंडे पानी का भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है। जैसा कि अभी आप यहाँ देख पाएंगे, ये वो स्थान है जहाँ पे यहाँ के जो संत हैं वो वहाँ पे रात को रुकते हैं, अपना विश्राम करते हैं। उनके लिए यहाँ पर जो है एक आश्रम भी बना हुआ। इसी आश्रम के ऊपर है मंदिर। तो आइए आपको ले चलते हैं उस मंदिर तक, जहाँ पर जाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर पर, जो कि इस चोटी पर है, पहाड़ की चोटी पर। तो अंदर ही आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे। पुजारी जी हमारे साथ में हैं जी। आपका शुभ नाम?
श्री श्री 1008 चम्बलगिरी महाराज। जी बिल्कुल, जैसा अभी आपने सुना, श्री श्री 1008 चम्बलगिरी महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए उनसे जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे महाराज जी? ये प्राचीन मंदिर है जी, बहुत पुराना है। पूर्वज लोग कहते आए हैं कि यहाँ महाभारत कालीन का मंदिर है। महाभारत। हाँ, अर्जुन भीम नकुल सहदेव जी, पांचों भाई यहाँ आए अज्ञातवास में। ठीक। उन्होंने यहाँ अखंड तपस्या की। तो अखंड तपस्या की तो साक्षात भारेश्वर महादेव यहाँ प्रगट हुए। साक्षात भारेश्वर महादेव प्रगट हुए तो उन्होंने भीम द्वारा ये स्थापना करवाई शिवलिंग की। हाँ, शिवलिंग। एक बार शिवलिंग को देखना चाहेंगे? हाँ, देख लो जी। तो एक बार आप चलिए महाराज। तो आइए हम आपको उस शिवलिंग के आज दर्शन करवाएंगे। जैसा कि अभी आपने सुना महाराज जी के द्वारा कि इस शिवलिंग का जो निर्माण है भीम के द्वारा किया गया था। तो एक बार बिल्कुल कैमरा पर्सन से कहूँगा जी, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये वही शिवलिंग है जिसका निर्माण जो है भीम के द्वारा हुआ था। जी बिल्कुल, ये महाराज है। हाँ, भीम के द्वारा। भीम के द्वारा। अच्छा, इसको जब इसका निर्माण हुआ था शिवलिंग का, उस समय ये यहीं पर था? यहीं था, यहीं पर था, यहीं है। इसी पहाड़ की चोटी पर? हाँ, इसी पहाड़ की चोटी पा रहे हैं। मंदिर पर काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है और हमारे साथ में एक श्रद्धालु हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुलेखा है। सुलेखा जी, इस मंदिर पे आप कब से आ रही हैं? मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन यहाँ की बहुत दिनों से, जब से हम यहाँ आए अपने ससुराल में गए तब से इनका नाम सुनते आए। तो मैंने कहा कि बात बहुओं को लेकर अपने साथ लेके आए, हमने कि जाएंगे जरूर कभी ना कभी। यहाँ हरवाली के पास में मेरी ससुराल के पक्ष के सब लोग रहते, परिवार रहता है। अच्छा। हाँ, हम 100 लोग हैं। तो अच्छा, तो आप यहाँ पे पास के रहने वाले हैं? पास के रहने वाले हरवाली के। ठीक, थैंक यू। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर का टॉप है, जो कि मंदिर ऊपर अभी हम लोग हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ऊपर शिव जी के नाग बने हुए हैं, साथ में हाथी का भी यहाँ पे चिन्ह है, जो कि गणेश जी का प्रतीक होता है। साथ ही इस मंदिर पर जो लोगों की मान्यताएं हैं उनको आप एक बार देखेंगे तो कितने बहुत सारे झंडे यहाँ पे लगे हुए हैं, घंटे यहाँ पे लगे हुए हैं। और इस मंदिर के टॉप से आप एक बार दिखाना चाहेंगे आपको कि आप देखेंगे इधर आसपास कि ये मंदिर कितनी ऊंचाई पर है। आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। मंदिर पर कई बरसों पुराने पेड़ पौधे भी यहाँ पे लगे हुए हैं। साथ ही पूरा यहाँ पे एक बार टॉप भी एक बार दिखा दीजिएगा। यहाँ से यमुना और चंबल का जो संगम है वही क्षेत्र है। मंदिर के पास ही श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए भी एक उचित व्यवस्था की गई है। टीन शेड पूरा बनाया गया है। तो आइए देखते हैं इस टीन शेड में कि क्या है अंदर। जैसा कि बिल्कुल अभी कुछ यहाँ पे श्रद्धालु उपस्थित हैं, उनके बैठने के लिए यहाँ पे कुर्सियों का इंतजाम किया गया है और साथ ही कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर उपस्थित। नाम? मेरा नाम सर महेंद्र कुमार है। महेंद्र जी, इस मंदिर पर आपकी आस्था किस प्रकार है? आस्था भोले प्रभु के नाम से है जी, और बहुत पहले से है, मतलब विख्यात है, लेकिन नाम सुन रहे नहीं आ पा रहे। आज ऐसे एक मौका लगो कि दर्शन भाई। आज ऐसा क्या कुछ विशेष कार्य था? नहीं, हमें मतलब मेरे पुरखा भी कहते, मतलब मेरे के पूजनी और धार्मिक बहुत पुराना मंदिर है। अगर आस्था लेके जाओ तो आस्था पूरी हो। अच्छा, जो आप मन में सोच के आएंगे वो आपकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। और हम पहली बार आए। अच्छा, आप पहली बार आ रहे हैं? हम पहली बार आए, लेकिन हमारे पुरखा भी कहते हैं मतलब मनोकामना पूरी हो। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सर साहिल से आए, साहिल से योजना प्रभाव। यहाँ से कितनी दूरी पर है? यहाँ से करीब 85-90 के लगभग में होगी। 90 से। थाना है, ग्राम योजनापुरा है, तहसील बिधूना है। तहसील बिधूना? हाँ जी, हाँ जी, जिला औरैया। जिला औरैया जी। 2 किलोमीटर की दूरी से लोग यहाँ पर इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, इस उम्मीद से कि इस मंदिर पर जो हम अपनी मनोकामना लेकर आएंगे वह मनोकामना पूर्ण होती है। लोगों की यह आस्था, यही विश्वास लोगों को 100 किलोमीटर की दूरी से उनको यहाँ पर खींच कर ले आता है। यहाँ पर एक खंडर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल ये जो जगह है पूरी तरीके से ध्वस्त होने की कगार पर है।
जिससे ये साबित होता है कि जो जगह है बहुत ही प्राचीन और पुरातत्व है। ये आपको इस मंदिर के टॉप से यहाँ के एक महाराज की हवेली का हम आपको दर्शन करवाते हैं। कैमरा पर्सन से एक बार कहूँगा कि एक बार जूम करके दिखाएं। वो सामने जो एक महल बना हुआ है, बताया जाता है कि यह महल राजा रूप सिंह का है, जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध किया था। उसी युद्ध के दौरान यह जो महल है राजा रूप सिंह का क्षतिग्रस्त हो गया था, तब से ये इस हालत में पड़ा हुआ है। मंदिर पर उपस्थित कुछ अन्य संत लोगों से भी जानते हैं मंदिर की विशेषताओं के बारे में। तो आपका शुभ नाम? गोविंद दास। गोविंद दास जी, मंदिर के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे विचार में तो सर ये हैं कि जो भी विधायक बना या कोई भी मंत्री पद पर पहुंचा, क्योंकि जनता के बीच में झूठ बोलना संभव है, परंतु हमारे भोलेनाथ के बीच में झूठ बोलकर अपनी सरकार को बना करके और यहाँ से अपने चले गए, परंतु इस मंदिर पर कोई भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जो लोग सरकार जिनकी बन चुकी है, जो लोग यहाँ पे आए और उसके बाद में उन्होंने दोबारा मंदिर तरफ नहीं देखा। नहीं जी। जी जी। साथ ही हमारे साथ में एक और बुजुर्ग सेवक जी हैं, तो आइए उनसे भी जानते हैं मंदिर के बारे में, क्या विचार उनके हैं और क्या कहना चाहते हैं। जी, आपका शुभ नाम? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी, क्या कहना चाहेंगे आप मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में हम यही कहना चाहते साहब, हमारा मंदिर बहुत प्राचीन काल का है ये, ठीक। और इसमें अब टूट फूट हो रही है ना। 18 में जो ना एक डीएम साहब आए थे, तब उन्होंने एक सड़क चढ़वा दी थी साइड से, ये चढ़ी हुई है। अच्छा, जो जैसे कि मंदिर के जो बाहर जो सड़क बनी हुई है, 2018 में उसका निर्माण हुआ था। डीएम साहब के द्वारा जो है इसका पैसा मिला था और उन्होंने चढ़वा दी थी है ना, तब से इसमें कोई विकास नहीं हुआ मंदिर में। उसके बाद में सन 2018 से मंदिर पर कोई भी सरकारी कार्य नहीं हुआ है, या इससे पहले कभी कोई कार्य हुआ है मंदिर पर? एक बार साहब जो है ना 2002 में जी 5 लाख रुपया मिले थे, वो सीढ़ियाँ बनवा दी थी जो ना, बगल की प्लास्टर करवा दिया था, पीछे दिखाओ मंदिर के आसपास। ठीक, जो मंदिर के आसपास जो प्लास्टर है। हाँ, वो भी सीढ़ियाँ टूट गई है ना, 2 साल 3 चली, रेत भर दिया उसने, टूट गई। हाँ, वो सारी सीमेंट चीजें। कम मिला है। जी जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? इतना बेकार, अब हम यही चाहते हैं कि हमारा मंदिर सुरक्षित बना रहे, किसी तरीके से इसकी हिफाजत की जाए। इसके पाए टूट रहे अगल बगल के सब। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने सुना कि इस मंदिर का जो निर्माण द्वापर काल में हुआ था, लेकिन समय के थपेड़ों के साथ साथ ये मंदिर अब धीरे धीरे ढह रहा है। साथ ही लोगों का मानना है कि इस मंदिर में 8 मंजिलें हुआ करते थे, जिसमें असंख्य सीढ़ियाँ थीं, जिसमें से 8 मंजिलों में से एक मंजिल जो है पूरी तरीके से ज़मीन में दब चुका है। 7 मंजिल अभी हैं। सरकार के द्वारा इस मंदिर को कोई भी संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जिसकी इसे अति आवश्यकता है। साथ ही आपको एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि यह वह क्षेत्र है जहाँ पर चंबल में रहने वाले नामी ग्रामी, जिन्हें हम डाकू कह सकते हैं या आप कुछ भी कहें उनको, जो भी रहे हैं, जिनमें से आपके मलखान सिंह, सीमा परिहार, फूलन देवी और रज्जन निर्भय, यानी कि इत्यादि इत्यादि, सभी इन डाकुओं ने इस मंदिर पर माथे को टेका है और अपने कार्य को अंजाम दिया। लेकिन समय के साथ साथ वो डाकू चले गए, सरकारें आईं, सरकारें चली गईं, लेकिन इस प्राचीन मंदिर पर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान समय में इस मंदिर को आवश्यकता है संरक्षण की। इस मंदिर को संरक्षण मिले, जिससे कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी कुछ सहूलियत हो और कुछ रोजगार का साधन हो। जैसा कि अभी आपने संत महात्माओं को सुना और इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में जाना। तो आज की हमारी इस विशेष न्यूज़ में इतना ही। मैं ऋषिपाल सिंह, कैमरा पर्सन महंत बाबू के साथ, जनवाद टाइम्स। नमस्कार। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।